कहानी है पूरी पर टाइटल है 50-50। करोड़पति धनीलाल स्वर्ग सिधार गए और अपने पीछे ये 50-50 वारिस छोड़ गए, यानी उनके बेटे चेतन और केतन। स्वर्गीय धनीलाल की सारी जिम्मेदारियां उनकी काफी पर्सनल पीए कम प्रेमिका नीना ने संभाल ली थी। हम आ रहे हैं, आप जा रही हैं। ये है राजा बाबू, इस आलीशान घर और हसीन नीना के केयरटेकर। केतन चेतन, मेरी 50% प्रॉपर्टी तुम दोनों की है। पापा जिंदाबाद। खुशनसीब बेटों को वसीयत मिल तो जाती, पर धनीलाल उसमें कुछ शर्तें रख गया। यूं समझिए कि खजाने के ऊपर नागिन को बिठा गया। लड़कियां नीना की पसंद की होनी चाहिए। गरीब भैंस पानी में। बुड्ढे ने पहली बार अच्छी बात कही। नीना, अब आएगा मजा। और दोनों लड़कियां सगी बहनें होनी चाहिए। अगर इस बीच में कुछ गड़बड़ हुई तो सारी प्रॉपर्टी नीना के नाम हो जाएगी। अब ऐसे बाप को तो बाप नहीं सांप कहना चाहिए। बेटे होकर भी कुछ नहीं कर सकते छोटे। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हमारा सौतेला बाप था। छोटे सौतेली माँ होती है, बाप हमेशा सगा होता है। अनफॉर्चुनेटली सॉरी। वैसे मालूम होता ना तो हम लोग बचपन में उसे तलाक दे देते। कैसा आइडिया? तलाक पत्नी को दिया जाता है, बाप को नहीं। टप्पर, मैं हर बार गलत ही चीज क्यों बोलता हूँ यार। हिसाब किताब हो गया पूरा? तो कर रहे हैं, वो काम बहुत टेढ़ा मामला है। हमारे ऑफिस के मैनेजर मिश्रा जी सब कुछ इतना अच्छा मैनेज करते हैं कि लक्ष्मी जी को भी पता न चले कि वो इस वक्त कहाँ है। हम कर रहा हूँ ना, अभी आपको बोल दिया ना, बस जल्दी से सब निपट जाएगा। सब हो जाएगा क्लियर हो जाएगा पूरा। नहीं पूरा मतलब उनके लिए क्लियर हो जाएगा, हमारे लिए। बहुत समझदार हैं आप। थैंक यू। ये क्या बदतमीजी है? शायरी करना बदतमीजी है क्या? धनीलाल ने बोया प्रेमियों के बीच ऐसा कांटा कि रोज पड़े बेचारे राजा को चाटा। धनीलाल, तुम मर गए हो। स्वर्ग में तुम्हें कोई जगह नहीं मिली, जो यहाँ लटके हुए। कब जाओगे यहाँ से? अरे उन दोनों ने जो लड़कियां पसंद की है ना, उनके साथ उनकी शादी पक्की करवा दो, वरना इन कन्याओं के क्या कहने, क्या बिजनेस है। बस यूं समझ लीजिए कि होलसेलर है, वो भी शादी। ये दोनों अच्छे पति साबित होंगे। अगर सचमुच ऐसा हो गया ना तो हम लोग फिर ईमानदारी से अपना घर बसा लेंगे। परमिंदर कौर जैसों को तो ये खड़े खड़े बेच दें। बोलो परमिंदर, ये क्या है? नताशा, ये तो हमें क्या मालूम ये क्या है? ये पगड़ी है, पगड़ी। पगड़ी ऐसी होती है? ये हमारे घर में कैसे आई? ये सब सवाल हमसे क्यों कर रही है? हमें क्या पता, जिनकी उनसे जाके पूछिए। ये उन दो सरदारों की पगड़ी है जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी। की पट्टी। मेरा मतलब वो उल्लू के पट्टे। और ये बिपाशा कोई भी चीज सही जगह पे रखती नहीं। बहुत गलत बात है। बहुत गलत। हाँ। फंस गए यार, फंस गए। कौन फंस गया? बोलो। दिमाग खराब हो गया? पगड़ी का असर हो गया तेरे पे? हम आप ही दोनों का इंतजार कर रहे थे। क्यों? इसे कहते हैं राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। आज हम दोनों ने पीके और रंगीला का पोपट बना दिया। यस, दोनों पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे। बस हमें मत भटका देना। जाइए ना, आपको हम थोड़ी ना भटकाएंगे। आपकी बात तो कुछ और है। और मेरी? आपकी तो गिनती इंसानों में हो ही नहीं सकती ना। तो इसका मतलब मैं इंसान नहीं हूँ? मेरे लिए तो नहीं है। लड़कियों ने अपने अनगिनत पतियों में से इस बाटली वाला को अपने प्यार की बाटली में ऐसे उतारा कि हमारी बात तो खुद ही देख लीजिए। अलग है बाटली वाला। ये ऐसा करता है ना, तू मेरे को दिल करता डिस्को डांडिया खेलने को। पर एक बात सुन लो, हाँ, ये बाबा का एक्सपीरियंस बोलता है। वो क्या है, वो जो नीना है ना, नीना, वो तुम दोनों का बैंड बजा बजने नहीं देगी। हाँ, अरे बाटली, नीना जैसे कईयों को हमने हैंडल किया, आखिर नीना चीज ही क्या है? इसमें मेपन है के? हम दोनों ने तुम दोनों की शादी करने का फैसला कर लिया। देखिए राजा बाबू, हम दोनों बिपाशा और नताशा से ही शादी करेंगे, बस। अरे बोला शर्माता क्यों है? दरअसल क्या है कि मैं आपसे और ये बिपाशा से शादी कर रहा। आई एम सॉरी, मेरा मतलब है कि ये आपसे और मैं बिपाशा से शादी करना चाहता हूँ। ये वो दो लड़कियां हैं
जिन्होंने सीके यानी कि चेतन और केतन के दिमाग की खिड़कियां खोल दी हैं। ये देखिए। लड़कों ने किया प्यार का इजहार, नताशा ने किया इकरार, पर मीना को था शादी से सख्त इनकार। ऊपर पहुंचा देंगी। राजा बाबू कुछ भी हो जाए, लेकिन चेतन और केतन की इन लड़कियों के साथ शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन नोनो, ये दोनों लड़कियों के लिए चेतन और केतन कुछ भी करने को तैयार हैं। कुछ भी करे, लेकिन शादी नहीं। सर छुपाने के लिए दी छत, पर पैरों तले जमीन गई खिसक, जब पीके और रंगीला को लड़कियों की असलियत का पता चला। आज पता चली। पीके, हमारे सर पे छत नहीं थी, इसीलिए हमने तुमसे झूठ बोला। हाँ, और वैसा भी हमारा तुम्हारे सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है। मतलब तुम दोनों इससे शादी कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ। नहीं, अगर आप कोई और लड़की दिखाए तो उससे कर लेंगे, उससे क्या है? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, अजी वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। हुई प्यार की जीत और दुश्मनों की हार। अरे किस बात की मुबारकबाद? शादी की? शादी? हाँ, हम दोनों ने शादी कर ली। और वो रही हमारी, अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये हमारी पत्नी है, आपकी बहू। ये सब हमारे घर चलता रहता है। आओ ऊपर जाके पापा का आशीर्वाद लेते। तुम्हारे ससुर जी का। नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पंडित जी ने कहा है कि 3 महीने तक हमें अपने पतियों से दूर रहना है। हाँ हाँ, अगर हमारे पतियों ने सुहागरात मना ली ना, तो 3 महीने के अंदर अंदर हम लोग विधवा हो जाएंगे। बहाना बनाया, खुद को बचाया, लेकिन मीना का ड्रामा कन्याओं की समझ में नहीं आया। आज हमें किसी ने चाय कॉफी के लिए पूछा ही नहीं। इस घर का रिवाज है कि घर का सारा काम बहुएं करती है, हम नौकर नहीं रखते। लेकिन हमने तो कभी कोई घर का काम नहीं किया। हाँ, तो कर लो। लड़कियों ने उल्लू बनाना तो सीखा था, पर काम करना नहीं। देखो बेटा, आज तक ये घर का सारा काम मैं करती थी, अब मुझे भी आराम की जरूरत है ना। तो वही किया जो आता था। बाटली को बनाया उल्लू यानी कि नौकर। तुम बस एक मामूली से नौकर नहीं बन सकते? मेरा मतलब है रक्षक नहीं बन सकते? रक्षक? तुम कौन हो? हम कल्लन करमरकर, ढक्कन वाला। वक्त वाला? ढक्कन वाला जी, ढक्कन वाला। देख, हम लोग को इस घर में कोई नौकर भी करनी चाहिए। अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। ओ हसीना बिना जुल्फों वाली, हमारा पुराना उसूल हुआ है जी, जिसने रखा है वो नोच निकालेगा जी, तभी चपुन जाएंगे जी। छोटे, ये ढक्कन है ना, ये गले की हड्डी पर। इस ढक्कन ने तो चेतन केतन की खुशियों पर भी लगा दिया ढक्कन। ढक्कन कहीं नहीं जाएगा। हाँ, ढक्कन कहीं नहीं जाएगा। ये है ना, ट्राई एंड ट्राई अगेन, एट लास्ट यू विल सक्सीड। इस घर में जितने भी लोग उस ढक्कन को सपोर्ट करते हैं, हम एक ऐसी सिचुएशन बना देंगे कि उसके सारे सपोर्टर्स ढक्कन को ही घर से लात मारकर बाहर निकाल देंगे। सरकार, ये तो मैं हूँ सरकार। एक पुलिस वाला एक खूनी को ढूंढ रहा है। चलाए अपना मीटर, दो कुड़ियों का एक सपना, पराया माल अपना, दो मुंडे चक्कर चलाए। इन दोनों को देखो ना, ये जेंट्स आके बाथरूम के अंदर घुसकर मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना था। ये क्या नताशा विभाषा, तुम जेंट्स बाथरूम में गए और ढक्कन को मारा? हम जेंट्स बाथरूम में नहीं गए थे, ये लेडीज बाथरूम में आया था। हाँ। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? ढक्कन थोड़ी ना। ये क्या? छोटे देख, ये देख, ये तो कैमरे वाला मोबाइल है। मतलब इसने सब कुछ, इसने तो ये कहाँ से निकला हजरात? क्या है ना राजा बाबू, आज हमारे घर पे है ना फेमस एड मेकर सलाड कक्कड़ आ रहे हैं। ब्यूटीफुल, गुड फिगर। थैंक यू, थैंक यू। इनसे मिलिए सलाड कक्कर जी। हेलो 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 हेलो। ये बैठिए ना। वो क्या है ना सर, अगर आप एक बार मेरा काम देख लोगे ना, तो आप मुझे बार बार काम दोगे। तो आप चार्ज कितना करते हैं? आप ही बताइए ना सर। तो लोकेशन हम डिसाइड करेंगे कि आप करेंगे। सलाड बार जी, तुम जिधर बोलेंगे ना, मालकिन उधर पहुंच जाएगी ना। ये है ना, पहुंचने में बहुत एक्सपर्ट है। तो बहुत बोलता है, जाओ पानी लाओ हमारे लिए। गो। आओ वो भी ला। तो नीना जी, हमारी डील फाइनल होती है, ये रहे 15,000 रुपए एडवांस। बाजी शुरू है, बाजी तो सीधे लॉक चालू रखो बाजी। एक्शन। शूटिंग चालू है, मुस्कुराओ। राजा बाबू मेकअप। अरे इसकी जरूरत नहीं है, तुम बहुत अच्छी बाजी डायलॉग। आप लोगों ने देखा कि किस तरह बड़े घर की औरतें पैसे कमाने के लिए मुजरा भी करती हैं। What? What nonsense is this?
कौन हो तुम लोग? ओ जी हम रात तक के रिपोर्टर हैं जी। हमें खबर मिली थी कि शहरों के बीयर बार बंद होने की वजह से जितनी भी बड़े घर की औरतें हैं वो लोगों के घर जाकर मुजरा करती हैं और पैसा कमाती हैं, और इसी की बदौलत हमारे सामने खड़ी है द मुजरा क्वीन मिस नीना, और ये है इनके दलाल राजा। और भाई साहब आगे। और ये वो शरीफ इंसान है जिनकी बदौलत हम यहाँ तक पहुँच सके और इन सबको पकड़ा। इनका नाम है श्री ढक्कन। ये तो पूरा ही आ गया। बाटली ने लिया ऐसा बदला लेने का ठांटा ना कि पूरी स्टोरी को ही बदल दिया। ये जो दोनों लड़कियां हैं ना, नताशा और बिपाशा, दोनों फ्रॉड है। उसमें से वो नताशा है ना, उसने मेरे को ही ना नौकर बना के लाया। क्या है वो बिपाशा ने मेरे से शादी बनाया। तेरे से? नहीं, मेरे से शादी बनाया, बाद में मेरा है ना 10 लाख रुपए लेके फरार हो गई। हाँ, और सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे जैसे ना 5 दर्जन और इंसान है जिसके साथ उसने शादी बनाया, उनका मुंडन किया, उनका माल लेके फुर्र हो गई। नीना और राजा को ऑलरेडी पता चल चुका है कि हमारी नकली शादी हुई थी और अब वो हमारी असली शादी नहीं होने देंगे। लेकिन छोटे, उनको हमारी असली शादी के बारे में पता चलेगा तब ना। मंत्र पढ़ रहे। मिश्रा जी की मदद से शुरू हुई शादी, पर क्या पता था किस्मत में लिखी थी बर्बादी। ये शादी नहीं हो सकती। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि तुम पहले ही एक नकली शादी कर चुके हो, दूसरी नकली शादी नहीं हो सकती। अरे लेकिन इस बार हम लोग असली शादी कर रहे हैं। ये शादी नहीं हो सकता है। अरे यार ये डायलॉग मैं बोल चुका हूँ, ये लोग नहीं मान रहे हैं। अरे इन लोगों का शादी हम लोगों से पहले हो चुका है। हम लोगों से? हाँ, हमसे। हेलो मैडम, यू आर अंडर अरेस्ट। नीना ने तुम्हारे साथ चीटिंग की है। चीटिंग? तुम्हारे डैडी की वसीयत की टेप नकली है। नकली? अगर ओरिजिनल टेप चाहिए तो कल नेशनल गार्डन में आना। तुम्हारा पिताजी का जो वसीयत है ना, जिसका कैसेट नीना देवी के पास है, वो नकली है। असली कैसेट हमारे पास है। दो काय अरे कहाँ जा रहे मिश्रा जी? अब इस कैसेट से मैं नीना का पूरी दुनिया के सामने भांडा फोड़ूंगा। ए बचुआ, इतनी जल्दी भांडा नहीं फूटेगा। इसके लिए हमें कौन लायर चाहिए। तो आप है ना, अभी चलिए, आपसे बड़ा लायर कौन है? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ यार, हम प्रोफेशनल लायर की बात कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, आप कौन? मैं मशहूर लॉयर श्रीमती सीता जेठमलानी आप सीता जेठमलानी की असिस्टेंट। इन्हें हमने यहाँ बुलाया है। इस कैसेट में पिताजी की असली वसीयत है। केतन चेतन, जैसे तुम दोनों मेरी नालायक औलाद हो, वैसे मेरी 50% प्रॉपर्टी तुम दोनों की है। लेकिन ये 50% प्रॉपर्टी एक शर्त पर तुम दोनों की हो सकती है। 1 साल के अंदर तुम दोनों को शादी करनी पड़ेगी। वो भी 1 साल। तुम्हें वड़ा पाव, दाबेली, ऑमलेट बनाना वगैरह आता तो है ना? क्यों? प्रॉपर्टी चली गई तो गुजारा करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तुम दोनों में से जो पहले शादी करेगा उसे 75% प्रॉपर्टी मिलेगी, और जो दूसरा शादी करेगा उसे 25%। छोटे, हम करोड़पति बन गए। अब क्या होगा राजा जी? अब जो होगा वो ही जो ऊपर वाला चाहेगा। लड़की पटाना है तो भाई पब में जाओ। एक नए जोश और नई उमंग के साथ शुरू हुई तलाश एक श्रीमती की। हाय गाइस। मौसम तो कुछ बदला हुआ सा लग रहा है भाई। आज मिली नई नवेली एक अकेली, जो अपने आप में थी एक पहेली। जब सुलझाई तो पता चला हाय। ये है चांदनी, नीना जी की भांजी। नीना की भांजी मंगलीक है, और उससे जो भी शादी करेगा, अरे वो 7वें फेरे में ही जाके मर जाएगा। मांगलिक को छोड़ चेतन पहुंचे अपनी ग्रह दशा चेक कराने। बना लो। क्या बकवास करा जोशी, दिमाग खराब है तेरा। बालक, गुस्सा नहीं, बैठो बैठो बैठो।
सबको अपना माँ बाप और भाई बहन समझो। अगर सबको अपनी माँ बहन समझेंगे तो फिर पत्नियां कहाँ से लाएंगे ज्योति जी? जो चली गई है उसे वापस ले आओ। चलो ले ले। से हवालात में हुई मुकालात, अब मुलाकात और लॉकअप में ही कर ली शादी की बात। झूठ मत बोलो, तुम दोनों हमसे प्यार नहीं करते। अरे नहीं, हम प्यार करते हैं तुमसे। नहीं, अगर तुम दोनों हमसे प्यार करते तो इस तरह जेल में हमें मच्छरों के बीच सड़ने नहीं देते। बात यह है नताशा की बात कुछ नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि तुम दोनों को हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। हाँ। अरे फिक्र है तभी तो रिहा करवाने आया है। क्यों भाई? राजा नीना को ये बात पसंद नहीं आई। अंग्रेजों की उन्होंने अंग्रेजों की नीति अपनाई। मतलब डिवाइड एंड रूल। भाई भाई में करवा दी लड़ाई। किसे देख रहा तू? तुझे जानता कौन हूँ मैं? इस घर का मालिक हूँ मैं। 75% का हिस्सेदार हूँ। बेडरूम, हॉल, किचन मेरा, बाथरूम, टॉयलेट तेरे। शट अप! टॉयलेट बाथरूम तेरा और बाकी सब कुछ मेरा। 75% का मालिक मैं हूँ मैं। अच्छा, देखा, आ गई ना सच्चाई सामने। तुम दोनों हमारे बीच में फूट डलवाना चाहते थे ना? ये तो अच्छा हुआ कि मिश्रा जी ने हमारी आंखें खोल दी। हाँ, वरना हमारे मन में तो 75% प्रॉपर्टी हासिल करने का लालच आ ही गया था ना। हम तो जिंदगी भर यूं ही लड़ते रहते। अब क्या फैसला करना है? फैसला करना क्या है? इन दोनों को घर से बाहर निकालना है? बस बहुत हो गया, और शर्मिंदगी हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। पति पत्नी के लिए हम था इसी जो वक्त ये जाल घर छोड़ बिछाया, कर चले जाते। खुद को उसी में फंसा पाया। बनते थे शातिर, खुद ही उलझ गए। बिपाशा और नताशा का किससे कन्यादान कौन करेगा? सारे सुलझ गए। हाँ, आप तो इन्हीं दोनों के बाप बनिए। सिर्फ इनकी शादी होने तक। तो सब रिश्ते पक्के हो गए। जी मिश्रा जी। तो फिर देर किस बात की है भाई? चट मंगनी और पट गया। पिताजी आशीर्वाद दीजिए। छोटे, लगता है पापा ने हमें आशीर्वाद दे दिया। अरे एक और दूल्हा दुल्हन है जिन्हें आशीर्वाद की जरूरत है। तो कहा उनको अंदर बुलाओ ना। देखो आज सबकी जिंदगी हो गई है टेस्टी टेस्टी और दो भाइयों में सब कुछ बट गया है 50-50। सीता जेठ मेलानी जी, जरा आप हमें बताएंगी कि हमारा बाप हमारे लिए कितनी प्रॉपर्टी छोड़ के गया है? पूरे 25 करोड़। 25 करोड़। आसमान से गिरे खजूर में अटके, कहानी का दी एंड हुआ जरा हटके। लेकिन एक छोटी सी स्मॉल जिम्मेदारी भी छोड़ी। कौन सी जिम्मेदारी? कुछ ज्यादा नहीं है, तुम्हारे पिताजी ने अपने बिजनेस के लिए कुछ 50 करोड़ का कर्जा लिया था। हाँ तो ठीक है, वो कौन देगा? तुम दोनों। वो कैसे? 50-50।